प्रभु यीशु मसीह के नाम में आपको अनुग्रह, शांति और आशीष मिले। बाइबल में दानियल 5 अध्याय में लिखा हुआ है, बेलशस्सर नाम राजा ने अपने 1000 प्रधानों के लिए बड़ी जेवनार की और उन 1000 लोगों के सामने दाख मधु शराब पिया। शराब पीते पीते बेलशस्सर ने आज्ञा दी कि सोने चांदी के जो पात्र मेरे पिता नबूकदनेस्सर ने यरूशलेम के मंदिर में से निकाले थे, उन्हें ले आओ कि राजा अपने प्रधानों और रानियों और रखलियों समेत उनमें से पिए। तब जो सोने के पात्र यरूशलेम में परमेश्वर के भवन के मंदिर में से निकाले गए थे, वे लाए गए और राजा अपने प्रधानों और रानियों और रखेलियों समेत उनमें से पीने लगा। वे शराब पी पीकर सोने, चांदी, पीतल, लोहे, काठ और पत्थर के देवताओं की स्तुति कर ही रहे थे कि उसी घड़ी मनुष्य के हाथ की सी उंगलियां निकलकर दीवट के सामने राज मंदिर की भीत के छूने पर कुछ लिखने लगी, और हाथ का जो भाग लिख रहा था वो राजा को दिखाई पड़ा। तो भूमिका ये थी कि बेलशस्सर बाबुल का राजा था। इसका जो दादा था, उसको पिता कहता है, लेकिन उसका दादा था वो नबूकदनेस्सर था। इस नबूकदनेस्सर ने परमेश्वर के मंदिर को लूटा था और वहां से परमेश्वर के पवित्र पात्रों को अपने बाबुल देश में ले आया था। और बेलशस्सर एक, जैसे दिखता है और पढ़ रहे हैं हम, एक अय्याश राजा था, और ये अपने अफसरों के साथ, रानियां, रखेलियों के साथ बड़ी दावत कर रहा था और शराब पी रहा था। और फिर जैसे कहते हैं ना कि बुराई को और बुराई जोड़ना, इस काम में उसने परमेश्वर के पवित्र पात्रों को मंगाया और उसमें शराब पीने लगे। अर्थ यह था कि मैं तौहीन करूं इजराइल के परमेश्वर की, सच्चे और जीवित परमेश्वर की। और जैसे ये शराब के नशे में और उस माहौल में धुत थे, तो एकाएक एक हाथ, सिर्फ एक हाथ, उंगलियां, एक मनुष्य के हाथ की उंगलियां उसको दिखी, और वो हाथ दीवार पर कुछ लिखने लगा, और लिखकर वो हाथ फिर गायब हो गया। उसको देखकर राजा बेलशस्सर इतना डर गया कि वो कांपने लगा और अपने बड़े बड़े विद्वानों को बुलाया कि ये क्या लिखा हुआ है, मुझे बताओ। लेकिन कोई भी समझ नहीं पाया कि उस हाथ में उस दीवार पर क्या लिखा था। लेकिन उसी राज्य में एक व्यक्ति था जो अब बुजुर्ग हो चुका था, जिसका नाम दानियल था। और दानियल के पास परमेश्वर का वरदान था कि वो कठिन बातों को और स्वप्नों के अर्थ बता सकता था। सच्चे और जीवित परमेश्वर पर विश्वास करने वाला ये व्यक्ति दानियल था, जिसने बचपन से ही, जवानी से ही अपने जीवन को परमेश्वर के हाथ में एक पवित्र जीवन बिताने के लिए सौंपा था। और दानियल आया और उसने उस लिखाई जो दीवार पर थी उसको पढ़ के बताया और उसका अर्थ भी समझाया। 5 अध्याय 25 से 28। और जो शब्द लिखे गए वे ये है, मेने मेने तेकेल उपारसीन। 4 शब्द लिखे हुए थे, मेने मेने तेकेल उपारसीन। इस वाक्य का अर्थ यह है, अब उसने उसका अर्थ बताया। मेने का अर्थ है, परमेश्वर ने तेरे राज्य के दिन गिनकर उसका अंत कर दिया। मेने मेने यानी गिनती हो गई तेरे राज्य की, तेरे दिनों की। तीसरा शब्द था तेकेल। तेकेल तू मानो तराजू में तोला गया और हल्का पाया गया। और चौथा उपारसीन यानी पेरेस। वो कहता है पेरेस अर्थात तेरा राज्य बांटकर मादियों और फारसियों को दे दिया गया, है ना। पर्शिया, पेरेस,
फारसी, ये एक ही इलाके के लोग हैं जो आज का ईरान है। तो दानियल ने क्या बताया? दानियल ने बताया, तेरे राज्य के दिनों की गिनती पूरी हो चुकी, तू तोला गया, हल्का पाया गया, और अब तेरा राज्य 2 जातियों को बांटकर दे दिया गया, मादियों और फारसियों को। और उसी रात फारस का राजा कुसरू वो इस नगर पर हमला करता है, इस नगर को हराता है। बेलशस्सर राजा उसी रात मारा जाता है। कितनी अजीब बात है, परमेश्वर की भविष्यवाणी कैसे 100% सच होती है। और ये सच बात है, जब भी परमेश्वर किसी भी राज्य पर या किसी भी सरकार पर, उनके संसद की दीवारों पर जब परमेश्वर लिख देगा मैंने तेकेल उपारसीन, वो राज्य या वो सरकार खड़ी नहीं रह पाएगी, वो पलट दी जाएगी, नाश हो जाएगी। और ये व्यक्ति के लिए भी ये बात लागू होती है। इब्रानियों 9:27 में लिखा, और जैसे मनुष्यों के लिए एक बार मरना और उसके बाद न्याय का होना नियुक्त है। जब एक व्यक्ति परमेश्वर के न्याय के सिंहासन के सामने खड़ा होगा तो उसकी स्थिति क्या होगी? जब वो तोला जाएगा तो उसकी स्थिति क्या होगी? पाप मनुष्य को हल्का बना देता है, सस्ता बना देता है, चीप बना देता है। जो व्यक्ति अपना जीवन पाप में बिताता है, नीति वचन बाइबल में लिखा है कि जो व्यक्ति एक वेश्या के पास जाता है वो एक रोटी के टुकड़े के समान हो जाता है, हल्का, जो जैसे कुत्तों को डाला जाता है रोटी का टुकड़ा। पाप मनुष्य को हल्का बना देता है। राजा को कहा गया तू तोला गया और हल्का पाया गया। कोई भी व्यक्ति मृत्यु और न्याय से नहीं भाग सकता। एक ही तरीका है परमेश्वर के न्याय से, क्रोध से, प्रकोप से बचने का, और वो है उसके साथ मेल मिलाप करके। है ना, मानो आपका किसी के साथ झगड़ा है तो कैसे आप उस झगड़े से बच सकते हो? ना, अगर भाग नहीं सकते तो कैसे बच सकते हो? उससे मेल मिलाप करके। और परमेश्वर चाहता है कि हम उसके साथ मेल मिलाप कर ले। वो ऐसे ही क्रोध नहीं रखता। पाप के कारण जो हमने किए हैं इसलिए वो मनुष्य जाति पर क्रोधित है, और वो क्रोध आने वाला है। भयंकर क्लेश इस पृथ्वी पर आने वाला है, प्रकाशित वाक्य बताता है। लोग मौत मांगेंगे, उनको मौत मिलेगी नहीं। भयंकर समय, एक ऐसा 7 साल का महाक्लेश जिसका बाइबल वर्णन करती है। और इस मेल मिलाप को कैसे किया जाए, इसके लिए परमेश्वर ने मार्ग तैयार किया है, अपने पुत्र को भेजकर, जिस प्रभु यीशु मसीह ने हमारे उन पापों को अपने शरीर पर उठाकर कलवरी के क्रूस पर अपना बलिदान दे दिया। परमेश्वर पिता के हाथ से उस दंड को सह लिया, हमारे पापों के बोझ को उसने उठा लिया और अपना पवित्र लहू बहा दिया ताकि हमारे पाप धुल सके, हमारे पापों के लिए प्रायश्चित हो, और वो तीसरे दिन मृतकों में से जी उठा। और आज हर एक पापी के लिए उसके द्वार खुले हैं। वो कहता है, हे बोझ से दबे परिश्रम करने वालों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। जो कोई यीशु के नाम को पुकारेगा, यीशु के नाम पर, उसके बलिदान पर विश्वास करेगा, वो उद्धार पाएगा, वो बच जाएगा, वो व्यक्ति परमेश्वर के न्याय से बच जाएगा। क्या आपने अपने बारे में सोचा है? क्या प्रभु उस दिन यही कहेगा आपके लिए कि तू तोला गया परंतु हल्का पाया गया? उसके बाद कोई बचाव नहीं है, फिर नरक ही नरक है, जहां पर रोना और दांतों का पीसना और अनंत काल की आग है, जहां की आग नहीं बुझती और कीड़ा नहीं मरता। यही समय है, यही जीवन है जब तक सांस है।
कि हम पापों की क्षमा प्रभु यीशु से पालें। वो धर्म बनाने नहीं आया, वो मनुष्य को उद्धार और अनंत जीवन देने आया। ये बात कैसे पता चलती है? बाइबल पढ़ के पता चलती है। वो ईसाई धर्म बनाने नहीं आया, वो पापियों को बचाने के लिए आया। तो प्रभु यीशु से प्रार्थना कीजिए, प्रभु यीशु आपको आशीष दे।